रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। पिछले 24-25 दिनों से कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है और आखिर खबर आ रही है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। वो इसीलिए क्योंकि अब मैदान में राहुल गांधी उतरने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, खबर आ रही है, कई सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि बहुत जल्द अब राहुल गांधी सोनम वांगचुक का समर्थन देने के लिए मैदान में उतर सकते हैं। न सिर्फ राहुल गांधी मैदान में उतर सकते हैं, बल्कि समूचा इंडिया गठबंधन ने एक साथ आकर के सीजेपी को समर्थन दे दिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर है ये। किस तरीके से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू होगी, किस तरीके से राहुल गांधी मैदान में उतरने जा रहे हैं, कहां से खबर पता चली, किसने ये बात कही कि राहुल गांधी को जाना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए, सब कुछ मैं आपको इस खबर में बतलाने जा रहा हूं। किस नेता ने कहा है कि राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए, खबर जरा देखिए दोस्तों। एबीपी न्यूज की खबर, और खबर में लिखा है कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन पर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। और क्या कह रहे हैं उद्धव ठाकरे? कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भी इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। यानी कि जो उद्धव जी हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कांग्रेस जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन है, उस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए। यानी इस विरोध प्रदर्शन का राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए। और यहीं से दोस्तों राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि क्या वाकई राहुल गांधी अब सोनम वांगचुक का अनशन तुड़वाने जाएंगे? क्या सोनम वांगचुक को लेकर के एक नया बल देने जा रहे हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जाएंगे? इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अब बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो सकती है। एक समय तब था जब अन्ना हजारे 13 दिन के मात्र अनशन पर कांग्रेस की सरकार को झुका दिया था। और एक अनशन आज के दौर में है, मोदी जी के दौर में है, जहां पर जवाबदेही तय नहीं हो रही है, जिम्मेदारियां तय नहीं हो रही हैं। और ये जिम्मेदारियां, जवाबदेही, इन सब शब्दों पे तो बात ही ना किया जाए। कोई नुमाइंदा नहीं आ रहा है कि बात विचार कर लिया जाए कि हाँ हम ऐसा विचार कर रहे हैं। और इसीलिए अखिलेश यादव से लेकर के ममता बनर्जी की पार्टी हो, उद्धव की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस के कई बड़े नेता हो, सबने सीजेपी का समर्थन कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो पहले खबर यह आई कि राहुल गांधी को सीजेपी का समर्थन करना चाहिए। लिखा गया है खबर में, सोनम वांगचुक अपना अनशन समाप्त करें, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस आंदोलन का समर्थन करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक से जो अनशन किया जा रहा है, आमरण अनशन जो है, भूख हड़ताल जो है, वो जो कर रहे हैं, उनका जीवन बेहद कीमती है। कह रहे हैं कि उस धरने को अब खत्म कर देना चाहिए। यानी कि जो उनका अनशन है, जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जो आज 17 दिन हो गया है, उनको भूख हड़ताल खत्म कर देनी चाहिए। यह बात उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को समर्थन करना चाहिए और सोनम वांगचुक को अपना अनशन खत्म कर देना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अखिलेश यादव भी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, श्री सोनम वांगचुक जी, हमारा आपसे अति विनम्र आग्रह है और सविनय अपील है कि वो अपना अनशन तोड़ दें। आपका जीवन समस्त विश्व के लिए अनमोल है, क्योंकि उससे मानवता और पर्यावरण के लिए उतनी ही प्रतिबद्धता है जितनी कि लोकतंत्र के लिए है। जिस भाजपा सरकार को जगाने के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं, वो तो एक सिद्धांतहीन भ्रष्ट तंत्र है। उसकी असंवेदनशीलता और हृदयहीनता में किसी के भी त्याग का कोई महत्व नहीं है। अतः भाजपाइयों में सदाचार और हृदय परिवर्तन की कोई भी अपेक्षा निर्धार है। भाजपाइयों के लिए किसी के जीवन का कोई भी मोल नहीं है। और इससे पहले महुआ मोइत्रा ने भी न सिर्फ समर्थन किया, बल्कि वहां स्टेज पर जाकर के बीजेपी सरकार को लेकर जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया, सरकार को घेरा भी। महुआ मोइत्रा भी गई थी, उसके बाद सागरिका घोष भी गई थी। बाकायदा आज उन्होंने वीडियो भी शेयर किया है, सागरिका घोष बाकायदा वीडियो शेयर कर रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से पूरा मसला जो है अब संसद के अंदर उठाया जाएगा, क्योंकि यह बहुत गंभीर मसला है। इतने दिनों की हंगर स्ट्राइक के बाद भी सरकार झुक नहीं रही है, तो यह मसला जो है
अब संसद की पटल पर रखा जाएगा। हम वहां भी इस मसले को उठाएंगे। और यह भी दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंची हुई थी, यानी टीएमसी के 2 सांसद वहां पहुंचे हुए थे। और अब उद्धव ठाकरे ने बयान दे दिया। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया, उसके बाद आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह हैं वो वहां पर पहुंचे, आतिशी मरलेना वहां पर पहुंची, कई बड़े नेता और वहां पर पहुंचे, तो आम आदमी पार्टी ने समर्थन कर दिया, समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे, अखिलेश यादव ने भी समर्थन कर दिया। कुल मिलाकर के दोस्तों, समूचा इंडिया गठबंधन सीजेपी के समर्थन में, सोनम वांगचुक के समर्थन में मैदान में उतर चुका है। और बार बार यह अपील की जा रही है कि सोनम वांगचुक को यह अपील है, विनम्र निवेदन है कि आप अपना यह अनशन तोड़ दें, क्योंकि आप ऐसी सरकार के खिलाफ बैठे हैं जिसको कोई परवाह नहीं है आपके हेल्थ की। तो बेहतर यही होगा कि आप अनशन तोड़ दें, यह अपील की जा रही है। इसी बीच उद्धव ठाकरे ने जो कहा, यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर के बार बार यह कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी वहां जाएंगे या नहीं जाएंगे। वैसे भी इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार सौरभ जी वहां पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने जो सवाल पूछा कि क्या राहुल गांधी और विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये राजनीतिक मंच नहीं है, सबको समर्थन देना चाहिए, सबको साथ में आना चाहिए। राहुल गांधी की बातों को लेकर के भी उन्होंने यही कहा। कुल मिलाकर के इधर सोनम वांगचुक ने अपील की कि सबको आना चाहिए, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस पर बोलना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। अब इन्हीं तीनों बातों को मिलाकर के कहा यह जा रहा है कि अब राहुल गांधी बहुत जल्द हो सकता है कि सोनम वांगचुक के समर्थन में उतर जाएं, उनका अनशन तुड़वा दें, फिर राहुल गांधी इस आंदोलन के साथ मिलकर के सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दें। इस तरीके की बातें शुरू हो गई हैं मीडिया के अंदर भी। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, यह खबर जो है आज के दिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और यह बातें जब चल ही रही थी कि अलका लांबा कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, उन्होंने भी जो है सोनम वांगचुक के तस्वीरों को शेयर करते हुए उन्होंने बहुत कुछ कह दिया कि इस तानाशाह भ्रष्ट भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी बला से किसी की कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री को अपनी नकारा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की चिंता है, जिसकी वजह से आज लाखों करोड़ों छात्रों के भविष्य बर्बाद हो रहे हैं, कितने छात्रों की उम्मीदों के साथ साथ ये सब कुछ हो रहा है। कुल मिलाकर के उन्होंने भी इस ट्वीट के माध्यम से सोनम वांगचुक को समर्थन किया है। साथ ही साथ पवन खेड़ा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि सवाल सुनने और आरोप झेलने के लिए भी शेर दिल होना पड़ता है, यहाँ भीगी बिल्लियों की बस की बात नहीं है। यानी जो पवन खेड़ा है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार थी तब अनशन पर बैठे अन्ना हजारे के आंदोलन की वजह से हमने जो है बातें मानी थी, लेकिन सोनम वांगचुक को आज 17 दिन हो गया ये बातें नहीं मान रही, बीजेपी सरकार, मोदी की सरकार नहीं मान रही है। लेकिन क्या लगता है कि संसद स्टार्ट होने से पहले ही राहुल गांधी क्या वाकई सोनम वांगचुक से मुलाकात करेंगे? क्या सच में राहुल गांधी उनका अनशन तोड़ने में मदद करेंगे? क्या सच में उनके साथ मिलकर के इस आंदोलन को और नया बल देंगे, समर्थन करने जाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई मोदी सरकार, बीजेपी सरकार के लिए क्या उल्टी गिनती शुरू होगी? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी, धन्यवाद।